और लेक डिस्ट्रिक्ट का सबसे खूबसूरत जो एरिया है ना वो है केसविक। यहाँ पर लोग दूर दूर से आते हैं, यानी यूके के तकरीबन हर रीजन से यहाँ पर लोग आते हैं पिकनिक करने के लिए। और ये है नन अदर दैन यूके का मशहूर लेक डिस्ट्रिक्ट और लेक डिस्ट्रिक्ट का भी सबसे खूबसूरत एरिया केसविक। तो गाइस फाइनली मैं भी इस पानी में उतर आया हूँ और हिम्मत कर ही ली मैंने। इस एरिया में आपको इस एरिया की खूबसूरती के साथ साथ लाइफ के डिफरेंट एंगल्स नजर आएंगे जिन्हें आपने पहले कभी शायद एक्सप्लोर ना किया हो। और इस तरफ भी देखिए रिवर है और रिवर के अंदर लोग नहा भी रहे हैं। बच्चे मेरे पास आए और मुझे कह रहे हैं कि हम जाते हैं पुल पे। हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई होप कि सब इंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं आया हूँ एक बहुत ही सीनिक प्लेस पे, एक पिकनिक पॉइंट पे, और वो भी लेक डिस्ट्रिक्ट कमरिया में, जहाँ पर के लोग पूरे यूके से आते हैं अपनी पिकनिक के लिए। और लेक डिस्ट्रिक्ट का सबसे खूबसूरत जो एरिया है ना वो है केसविक। केसविक में मैं हूँ और यकीन करें आते साथ ही जो मुझे यहाँ की वाइब नज़र आई हैं, जो वाइब्स मिली हैं ना यहाँ की, यार बहुत अमेजिंग और बहुत खूबसूरत एरिया है। जैसा कि मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा है, ये मुझे पहला पार्क नज़र आया है ना, आई थिंक इसका नाम है फिट्स पार्क। और बैक साइड पे इसके आपको ब्रिज भी नज़र आ रहा होगा और इस साइड पे लेक है, सॉरी रिवर है, जो कि इस पुल के इस ब्रिज के नीचे से गुजर रहा है। तो बहुत मज़े की जगह है। चलें एक्सप्लोर करते हैं केसविक को और आपको भी अपने साथ एक्सप्लोर करवाता हूँ। तो ये वाला पार्क है जहाँ के मैं आया हूँ। मेरे बैकग्राउंड में आपको नज़र आ रहा है इसका नाम फिट्स पार्क, और बहुत मुझे खूबसूरत और बड़ा मज़े का पार्क लग रहा है। इसके अंदर से एक रिवर भी बह रहा है छोटा सा, और इसके अलावा बहुत ज़बरदस्त अंदर जो अट्रैक्शंस हैं। चलें अंदर चलते हैं। फिट्स पार्क केसविक का एक खूबसूरत पार्क है जो कि केसविक मार्केट स्क्वायर से चंद मिनट्स की वॉक पर वाक़ है। इसके अंदर से एक रिवर गुजरता है, रिवर साइड सेटिंग है इसकी, और ये आइडियल स्पॉट है फॉर पिकनिक। इसके दो हिस्से हैं, एक लोअर पार्क है और एक अपर पार्क है। लोअर पार्क में लार्ज ओपन रिक्रिएशनल एरिया है, क्रिकेट पवेलियन है, चिल्ड्रंस के लिए प्ले ग्राउंड है, मल्टी यूज गेम एरिया है जिसके अंदर जिम की इक्विपमेंट्स भी लगी हुई है, BMX ट्रैक है, बाउलिंग ग्रीन एरिया है, और इसके अलावा ग्रास टेनिस कोर्ट भी है। तो एक फुल कंप्लीट पैकेज है फैमिलीज के लिए। और इस तरफ भी देखिए रिवर है और रिवर के अंदर लोग नहा भी रहे हैं। आज यहाँ पर वेदर भी अच्छा है, इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है, इस वजह से रिवर में लोगों ने जो है ना वो नहाना शुरू कर दिया है। बच्चे हैं, बड़े हैं, सब जो है इसके अंदर इस वक्त डुबकियाँ लगा रहे हैं। तो चलें आगे बढ़ते हैं। ये एक इतना वर्सटाइल पार्क है कि इसके अंदर आपको बहुत सारी एक्टिविटीज मिलेंगी, चाहे आप स्पोर्ट्स के शौकीन हैं या आप वैसे ही बैठ के एंजॉय करना चाहते हैं या इवन आप दरिया में स्विमिंग करना चाहते हैं, सब कुछ है यहाँ पर। ये यहाँ पर फूल देखें, कितने खूबसूरत फूल हैं यार, डिफरेंट कलर के हैं, और है ये एक ही कोई फूल का पौधा है, लेकिन इस पे जो कलर्स हैं वो डिफरेंट हैं। इस फूल के पौधे का नाम है हाइड्रेंजा, और इस पे ब्लू, पिंक, पर्पल और वाइट कलर के फूल निकलते हैं। क्या जबरदस्त खुदा की कुदरत है कि यार एक पौधे पे इतने कलर के फूल निकलते हैं। ये सामने साफ सुथरा प्लेइंग एरिया है, यहाँ पर आई थिंक जो बाउलिंग वगैरह है वो खेली जाती है। और अगर हम आगे बढ़े तो ये देखिए कितना जबरदस्त स्कल्पचर बनाया हुआ है ईगल का। यहाँ किसी जमाने में ये दरख्त हुआ करता था और उस दरख्त के तने को काट के उसी पर ही ये ईगल बनाया गया है, बहुत जबरदस्त। ये हम अब ब्रिज के नीचे से गुजर रहे हैं और ब्रिज जो है वो इतना ऊंचा भी नहीं है। अगर आप सीधे खड़े हो ना तो आपका सर टकरा जाएगा इसके छत से। तो एक बड़ा लो ब्रिज है, इसके नीचे से गुजर के इस तरफ मैं आया हूँ और यहाँ पर लोग स्विमिंग कर रहे हैं। वो देखें ऊपर पुल से बच्चे जो है ना वो जंप कर रहे हैं। नहीं, आई थिंक उनकी हिम्मत नहीं हो रही जंप करने की। पुल पे तो चढ़ गए हैं लेकिन जंप करने की हिम्मत नहीं हो रही उनकी। Yeah, I will do it. Let me just film them. Can I jump off for the vlog? You want what? Can I jump off for the vlog? Which one? Can I jump off? With the camera? Video me, yeah, video me. I'll video you, yeah. What GoPro is it? It's a 9. I have a camera as well.
बच्चे मेरे पास आए और मुझे कह रहे हैं कि हम जाते हैं पुल पे, हम छलांग लगाएंगे और आप हमारी वीडियो बनाना। तो मैंने कहा ओके जाओ, मैं आपकी वीडियो बनाता हूँ। तो ये भागते हुए जा रहे हैं बच्चे और ये जाके अब जंप करेंगे पुल से। इस तरफ बच्चों के साथ साथ कुछ बड़े भी इस रिवर में स्विमिंग कर रहे हैं, नहा रहे हैं, अपनी गर्मी की जो शिद्दत है उसको कम कर रहे हैं। यूके में आज यहाँ के हिसाब से थोड़ा गर्म मौसम है तो लोग इसलिए इस वक्त पानी में उतरे हुए हैं। I'm going to jump with my pencil. Wait, I'm jumping. Wait. Jump. That kind of hurt. Wait for it. You put it on YouTube? Yeah. What's the channel? Harry, I'm in it. Harry, go close to there. What's the channel called? बड़े मज़े की जगह है यार, बहुत ही खूबसूरत। बेसिकली ये एक पार्क है और इसके अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर रहे हैं बच्चे। इस तरफ चलते हैं। इस पार्क को इस तरीके से बनाया गया है कि बच्चों की एंटरटेनमेंट का यहाँ पर पूरा ख्याल तो रखा ही गया है, लेकिन उसके साथ साथ बड़ों के इंटरेस्ट के भी प्लेसेस हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स की प्लेसेस हैं। यहाँ पर आप फुटबॉल खेल सकते हैं, टेनिस खेल सकते हैं और इसके अलावा आप नॉर्मल वॉक कर सकते हैं, चाहे आप मॉर्निंग वॉक करें चाहे इवनिंग वॉक करें। तो इतने खूबसूरत यहाँ के व्यूज़ हैं, आसपास पहाड़ियाँ हैं, माउंटेन्स हैं, उनके बीच में ये पार्क है और पार्क के अंदर इतने खूबसूरत रास्ते बने हुए हैं कि आप जो है यहाँ के बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं। ये जो पार्क है इसके आसपास सराउंडिंग में अगर आप देखें इतनी खूबसूरत पहाड़ियाँ हैं ना, और बड़ा ही ज़बरदस्त एरिया है, बड़ा खूबसूरत एरिया है। बहुत बड़ी बड़ी माउंटेन्स हैं आसपास जिनकी वजह से ना इस एरिया का जो हुस्न है, जो ब्यूटी है वो और बढ़ जाती है। यहाँ पर ये दरिया बह रहा है, रिवर है छोटा सा, और मैं आपको इसकी जो स्पीड है वो दिखाता हूँ। ये मैं आ गया हूँ इस रिवर पे और बड़े मज़े की आवाज़ है यहाँ पर। जिस तरह के रिवर की आवाज़ आती है ना जब वो पत्थरों के ऊपर से गुज़रता है, तो वैसे यहाँ भी आवाज़ आ रही है और इसका जो फ़्लो है बहुत मज़े का है और लोग भी इंजॉय कर रहे हैं। कुछ लोग इसके अंदर खड़े हुए हैं, स्विमिंग कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर मेरे बैकग्राउंड में आपको किस्विक म्यूज़ियम नज़र आ रहा है। अंदर से मैंने अभी नहीं देखा क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, मुझे बाकी भी पूरे इस टाउन को एक्सप्लोर करना है। लेकिन जो किस्विक म्यूज़ियम है ये यहाँ फिट्स पार्क में है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं म्यूज़ियम्स में, हिस्ट्री में, तो इस म्यूज़ियम को आप विज़िट कर सकते हैं फिट्स पार्क में। और सामने ही डिस्प्ले पे यहाँ की टाइमिंग लिखी है, यहाँ के चार्जेस लिखे हुए हैं। इन टाइमिंग्स में आप ये चार्जेस पे करके अंदर जा सकते हैं। तो गाइस, इस वक्त मैं किस्विक के समझें कि टाउन सेंटर के बिल्कुल करीब खड़ा हूँ और यहाँ पर ये राउंड अबाउट है। यहाँ से ये जो रोड है मेरे बैकग्राउंड पे, ये जा रही है टाउन सेंटर की तरफ, और इस तरफ ये रोड है, इसको कहते हैं स्टेशन रोड। तो ये स्टेशन रोड है जो कि इस तरफ जाती है, और अगर वो सामने देखें आपको नज़र आ रहा होगा टाउन सेंटर बैरोडेल, ये देखें, तो ये जो रोड है ये जा रही है टाउन सेंटर की तरफ। तो यहाँ पर एक बहुत ही ज़बरदस्त लेक है, उसका नाम है डारवंट लेक है या डारवंट वाटर है। उस तरफ मैं जाने की इस वक्त जो है वो कोशिश कर रहा हूँ, और मुझे किसी ने बताया है कि इस साइड पर है। तो इस स्ट्रीट से होते हुए यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर ये देखें होटल्स वगैरह भी हैं। ये एक होटल है और इसके अलावा यहाँ पर कैस्विक कॉटेजेस के नाम से ये वाला होटल है। 1995 में ये बना था और ये इसकी बिल्डिंग है। तो यहाँ पर रिहाइश के भी अच्छे इंतज़ामात हैं। अगर आप आते हैं तो यहाँ पर
आपको अच्छे होटल मिल जाएंगे, गेस्ट हाउस मिल जाएंगे, बेड एंड ब्रेकफास्ट मिल जाएंगे। तो ये स्ट्रीट है जिससे कि मैं इस वक्त क्रॉस करके दूसरी तरफ जाऊंगा और उस तरफ डारवेंट वाटर है। ये एक असाया थाई रेस्टोरेंट है, थाई फूड का रेस्टोरेंट। इसके अलावा मुख्तलिफ शॉप्स हैं इस तरफ। बड़ा ही नाइस छोटा सा टाउन है। ये एक रेस्टोरेंट है जिस पे कि रश लगा हुआ है, लोग खड़े हुए हैं। हम चलते हैं सीधा। ये देखें लोग जा रहे हैं, गाड़ी के पीछे इन्होंने बाइक्स लगाई हैं और वो जाके वहाँ बाइकिंग करेंगे, बाइक चलाएंगे। सामने सैंडविच शॉप है जिसका नाम है लेक लैंड सैंडविच शॉप। तो अच्छा, यहाँ पर इस तरफ शॉपिंग सेंटर है। ये पैक हॉर्स कोर्ट के नाम से कैस्विक स्पेशलिटी शॉपिंग सेंटर। तो यहाँ पर ये शॉप्स हैं और इस तरह इसका रास्ता है अंदर जाने का। कोस्टा कॉफ़ी की शॉप है, इसके अलावा सामने मज़ीद कैफ़ेज़ है और इंडोर शॉपिंग सेंटर है। बड़ा ही खूबसूरत शॉप्स अंदर बनी हैं। लोग यहाँ पर शॉपिंग करने आए हुए हैं, अपना जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो ले रहे हैं। ये देखें, तो इस तरफ भी शॉप्स हैं और अगर आप इस तरफ देखें तो इस तरफ भी शॉप्स हैं। बहुत बड़ा शॉपिंग सेंटर नहीं है लेकिन यह है कि बड़ा खूबसूरत शॉप्स वगैरह बनी हुई है। मेरे ख्याल में इसी तरफ से निकलते हैं। हाँ, लोग बैठे हुए अपने खाना वाना खा रहे हैं। हम निकलते हैं क्योंकि यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता है और इसी तरफ हमने जाना है डारवेंट वाटर की तरफ। ये एक और छोटा सा कैफ़े है और हम चलते हैं सीधा। ये सामने हम फिर टाउन सेंटर की लोकेशन पे सेंटर ऑफ द टाउन आ गए हैं और यहाँ पर बीच में ये द मूड हॉल है। बहुत ही पुरानी बिल्डिंग लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है देखने में, प्रिजर्व की हुई है। और इस एरिया के आसपास सारी ये शॉप्स हैं। तो इस वक्त मैं आ गया हूँ बिल्कुल इनकी मार्केट स्ट्रीट पे कैस्विक की। और ये बैकग्राउंड में अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको सारे ये ब्रांड्स की शॉप हैं, इसके अलावा रेस्टोरेंट्स हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि ये ओल्ड कैस्विकियन, ये एक रेस्टोरेंट है। इसके अलावा इस तरफ देखें तो ये टॉप 24 के नाम से क्लोथिंग शॉप है और माउंटेन वेयर हाउस है। और ये बीच में ना एक बड़ी खूबसूरत सी पुरानी ओल्ड स्टाइल की बिल्डिंग बनी हुई है। और इस तरफ बाकी शॉप्स हैं। अगर आप यहाँ पर आगे इस तरफ वॉक करेंगे तो यहाँ पर और भी बहुत सारी शॉप्स हैं। कैस्विक टाउन की खास बात यह है कि ये खूबसूरत होने के साथ साथ हिस्टोरिकल लिहाज से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको मुख्तलिफ दौर में बनी हुई डिफरेंट बिल्डिंग्स नजर आएंगी और उनके आर्किटेक्चर से आपको अंदाजा होगा कि वो कौन से एरा में बनी है। फॉर एग्जाम्पल आप ये सामने ये बिल्डिंग देख लें, ये कोई पुराना चर्च है जिसकी बिल्डिंग अब भी ऐसे ही खड़ी है और कितनी खूबसूरत इन्होंने प्रिजर्व की हुई है। और ये प्रॉपर फंक्शनल चर्च है। यहाँ पर इसके देखने से लग रहा है कि लोग इसके अंदर आते जाते हैं अब भी। तो यहाँ पर बहुत सी ऐसी बिल्डिंग्स हैं। इन्हीं चीज़ों से अट्रैक्टिव टाउन बनाया गया है ताकि यहाँ पर टूरिस्ट आए और यहाँ की इकोनॉमी ग्रो करे। यह है लकी विशिंग वेल। यहाँ पर आप कोई भी सिक्का डालें और उसके बाद कोई विश करें तो कहते हैं कि पूरी हो जाती है। अब मुझे कंफर्म नहीं है कि कितना सच है इसमें, लेकिन ये यहाँ लोगों का कहना है कि इसके अंदर आप कोई भी छोटा सिक्का डालें करेंसी का और वो इसके अंदर जाता है और उसके बाद आप कोई विश करें तो वो पूरी होती है। तो दोस्तों चलता जा रहा हूँ लेक की तरफ और यहाँ पर मुझे ये खूबसूरत जगह नज़र आई है और यहाँ से इस सबवे से लोग गुजरते हैं इस पुल के नीचे से और
इसके साथ ही ये खूबसूरत पौधे हैं, डिफरेंट तरह के फ्लावर्स हैं, बहुत ही ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत। तो आप देखें बड़े अच्छे इन्होंने अच्छा मेंटेन्ड बाय कैस्विक इन ब्लूम वॉलंटियर्स सपोर्टेड बाय लेकलैंड स्लेट कंपनी। तो ये यहाँ के जो लोकल लोग हैं उन्होंने वॉलंटियरली ये पौधे यहाँ लगाए हैं और इनको मेंटेन भी किया है। मैंने कैस्विक के बारे में बहुत कुछ सुना हुआ था कि यहाँ बहुत खूबसूरती है, बहुत मज़ा आता है, यहाँ लाजमी विज़िट करना चाहिए। लेकिन अब जब मैं यहाँ आया हूँ तो मैं इस बात को इंडोर्स करूँगा कि वाकई ये एक ऐसी जगह है कि आपको लाजमी यहाँ विज़िट करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप खुद विज़िट नहीं करते उस वक्त तक आप इस जगह की जो एक्चुअल फीलिंग है वो नहीं ले सकते। तस्वीरों में देखने से या फिर वीडियोज़ में देखने से आपको वो मज़ा नहीं आता जो यहाँ पर आके आता है। अब मैं ये पुल के नीचे से गुजर रहा हूँ, सबवे कहते हैं इसको। तो यहाँ से गुज़र के फिर हम आगे जाएंगे और सामने पहाड़ हैं बड़े बड़े, उन पहाड़ों की तरफ हमें उन पहाड़ों की साइड पे जाना है। उस पहाड़ों के दामन में नीचे लेक्स हैं, उस लेक पे हमें जाना है, बहुत ही मशहूर लेक है। अच्छा, ये बड़े मज़े की जगह है। यहाँ पर ये मेरे बैकग्राउंड में रेस्टोरेंट है और इस तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पर डिफरेंट बर्ड्स हैं जो कि बच्चे या बड़े अपने हाथ पे बिठा सकते हैं। शॉप है जहाँ पे लाइन लगी हुई है, गर्म मौसम है तो हर कोई आइसक्रीम लेने के लिए यहाँ पर लाइन लगा के खड़ा है। तो इधर मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर ये सामने लोग बर्ड्स को अपने हाथ पे बिठा सकते हैं। होल्ड द बर्ड ऑफ प्रे, इनको आप अपने हाथ पे बैठा सकते हैं और इसकी 4 पाउंड इसकी फ़ीस है। 4 पाउंड पे करके इसको अपने हाथ पे आप बिठा सकते हैं। इस तरफ चलते हैं, ये एक रेस्टोरेंट है, कैफ़े है। ये होप पार्क में ये कैफ़े है और इसकी ख़ास बात यह है कि इनके जो सीटिंग का एरिया है वो बड़ा ज़बरदस्त है। यहाँ पर लोग बैठे हैं, अपने आइसक्रीम खा रहे हैं या खाना पीना कर रहे हैं और उसके आगे ही आप देखेंगे इग्लूज़ बने हुए हैं, इनके अंदर भी बैठ के आप खाना खा सकते हैं। ये एक VI पॉड्स हैं, प्राइवेट डाइनिंग पॉड्स ओवरलुकिंग होप पार्किंग। ओके, तो ये पार्क है सामने, तो इस पार्क के साथ इसके अंदर आप बैठ के खाना खा सकते हैं। तो ये एक दूसरा बना हुआ है, ये इसका डोर है जो कि बंद है, ये उस वक्त खुलता है जब कोई खाना खाने के लिए अंदर जाता है। तो एक बड़ा VIP माहौल यहाँ बनाया हुआ है इन्होंने, अंदर बैठे हैं और साथ ही इस पार्क के व्यूज़ भी लें और यहाँ पर खाना भी खाएं। तो बड़ा ही ज़बरदस्त यहाँ का व्यू है, यहाँ का सिस्टम है। तो मैंने सोचा कि आपसे ये शेयर कर दूँ। तो अब हम चलते हैं अपने रास्ते की तरफ जो कि हम जा रहे हैं लेक की तरफ। ये उसी होप पार्क का साइड व्यू है। अब मैं साइड से गुजर रहा हूँ और आप देखें कितना खूबसूरत पार्क है। यहाँ के सीनरीज देखें, यहाँ पर इमेजिन करें कि अगर आप शाम को आके वॉक करें तो कैसे इंसान रिफ्रेश हो जाता है। और इस वक्त भी बहुत मज़ा आ रहा है, लोग भी वॉक कर रहे हैं पार्क के अंदर भी। और इसके अलावा डिफरेंट फैसिलिटीज़ हैं, डिफरेंट स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ भी हैं पार्क में। और अगर आप चाहें तो बेंचेस पे बैठ भी सकते हैं। वैसे यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं कि लेक के बिल्कुल साथ एक कार पार्क भी है जहाँ पर आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। लेकिन हमने अपनी गाड़ी पार्क की है टाउन सेंटर के दूसरी तरफ और वहाँ से हम वॉक करते हुए आ रहे हैं। तो उससे ये हुआ कि एक तो हमने इस टाउन को एक्सप्लोर कर लिया, डिफरेंट जो यहाँ की अट्रैक्शंस थी वो भी देख ली और थोड़ी वॉक भी हो गई, एक्सरसाइज भी हो गई। तो अगर आप चाहें तो आप इस लेक तक गाड़ी ला सकते हैं। लेक की अपनी कार पार्क है, वहाँ पर आप जो भी चार्जेस हैं वो पे करके अपनी गाड़ी वहाँ पार्क कर सकते हैं और आपको इतनी लंबी वॉक नहीं करनी पड़ेगी। तो बहरहाल वॉक करना भी वर्थ है, कोई ऐसा आपको थकावट नहीं होती। बहुत अच्छे व्यूज़ है रास्ते में, बहुत से लोगों से आप मिलते हैं और एक अच्छा एक्सपीरियंस है वॉक करना भी। तो गाइस फाइनली मुझे सामने लेक नज़र आ रही है जहाँ के मुझे पहुँचना था। तो तकरीबन कोई सिटी सेंटर से 10 से 15 मिनट की वॉक है। अगर आप फास्ट वॉक करें तो 10 मिनट की वॉक है और अगर आप स्लो वॉकर हैं तो समझ लें आपको 15-18 मिनट लग जाएंगे। तो सामने लेक है, बहुत बड़ी लेक है, वहाँ पहुँचते हैं और देखते हैं कि क्या ख़ास बात है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप चेक करो वो सामने आपको वाटर नज़र आ रहा है, ये लेक है।
इसके अंदर यहाँ से मुझे बोट्स भी नज़र आ रही हैं और लेक्स के बीच में कुछ आइलैंड टाइप के भी हैं, दरख्त लगे हुए हैं। तो कहते हैं बहुत बड़ी लेक है, यहाँ से बड़ी बड़ी बोट्स चलती हैं जो आपको डिफरेंट एरियाज़ में लेके जाती है। मेरे ख्याल में 2-2.5 घंटे का क्रूज़ भी होता है, वो भी आप कर सकते हैं। तो इसके अलावा सामने मुझे नज़र आ रहा है कि बर्ड्स भी हैं, डग्स हैं जो सामने ज़मीन पे घूम रही हैं, बहुत सारी हैं। मेरे ख्याल में यहाँ पर लोग इनको दाना डालते हैं ना, तो ये सामने ये सब जो हैं ये बाहर यहाँ पर आ जाती हैं। बोट्स आपको नज़र आ रही होंगी लकड़ी की छोटी। और वेलकम टू कैस्पिक लॉन्च, टिकट्स ऑन सेल हियर। ओके, डक फूड भी यहाँ अवेलेबल है, अगर आप डग्स को खाना खिलाना चाहें तो वो भी खिला सकते हैं। तो अच्छा, यहाँ पर आप ये जो सामने जगह है ना, ये वाली, यहाँ से आप डक फूड ख़रीदते हैं, 50p का डक फूड है, और फिर वो आप लेके यहाँ पर इनको डक्स को डालते हैं। तो इसलिए डक्स सारी जमा है क्योंकि यहाँ लोग खाना ख़रीद के इनको डालते हैं। तो ये देखें, तो यहाँ पे ये देखें सारी डक्स जमा हो गई हैं, लोग इनको खाना डाल रहे हैं और बहुत ही लोगों से मानूस है। ऐसा नहीं है कि लोगों को देख के डर रही हो, भाग रही हो, बल्कि जब लोग आते हैं ना तो ये डक्स भी उनकी तरफ जाती हैं खाना खाने के लिए। उनको पता है कि हमें खाना डालेंगे, कोई नुकसान नहीं पहुँचाते। तो ये चेक करें आप। वो Daddy, can you buy the you go down to feed the ducks. ओके, गो टेल। They're all coming to me. Look. हेलो डक्स। I want to feed the ducks. Daddy, I want to feed the ducks. Can I? Daddy, do you have 50p? I want to feed the ducks so badly. और ये पीछे से और भी डक्स आ रही हैं। और ये सामने एक बोट है जो कि अभी निकली है। यहाँ से आप इन बोट्स में बैठ के क्रूज़ पे भी जा सकते हैं इस लेक में। और वो अगर आप देखें तो सामने लोग स्विमिंग भी कर रहे हैं और पिकनिक कर रहे हैं। तो ये था इस लेक का बोटिंग स्पॉट। अब हम इस लेक के दूसरी तरफ चलते हैं जहाँ पर कि पिकनिक स्पॉट है, जो कि ज़्यादा दूर नहीं, बस थोड़ी सी 5 मिनट की वॉक है। तो चलें उस तरफ चलते हैं। तो गाइस, फाइनली मैं पहुंच चुका हूं अपनी डेस्टिनेशन पे, यानी कि इस लेक पे। इस लेक का नाम है डारवंट लेक और ये कैस्पिक के बिल्कुल सिटी सेंटर या टाउन सेंटर के करीब में वाक़ है, पहाड़ों के बीच में है। अगर आप इसके आसपास देखें तो इसके चारों तरफ पहाड़ हैं और उन पहाड़ों के बीच में ये लेक है, बहुत ही खूबसूरत। तो यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। यहाँ पर लोग बैठे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं। कुछ लोग हैं अपनी छोटी जो बोट्स हैं वो लेकर आए हैं, बोट्स को चला रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर छोटी बोट्स भी चलती हैं जिनकी आप टिकट ख़रीद के उनके अंदर जा सकते हैं इस लेक में। तो बहुत ज़बरदस्त प्लेस है। कैस्पिक की ज्योग्राफी भी बहुत ही ज़बरदस्त है। आसपास बहुत ही खूबसूरत ग्रीन माउंटेन्स हैं और उन माउंटेन्स के बीच में ये लेक बनी है और उस वजह से इतना खूबसूरत यहाँ का व्यू बनता है कि जब आप यहाँ आते हैं, इवन जब आप ड्राइव करते हुए इस एरिया में एंटर होते हैं तो आपको आसपास बड़े बड़े पहाड़ नजर आते हैं। उन पहाड़ों के बीच में आप ड्राइव करते हुए यहाँ तक पहुँचते हैं तो यकीन करें जो मज़ा आता है ना, वो आप कहीं और फील कर ही नहीं सकते। आपको यहाँ आना पड़ेगा उसके लिए। मैंने अभी इस लेक को और भी एक्सप्लोर करना है, लेकिन सबसे पहले मैं अपना ड्रोन नीचे उतार लूं, क्योंकि ऐसा ना हो कि कहीं लेक में ही ना उतर जाए या फिर कहीं किसी पहाड़ पे ना चला जाए। तो इस ड्रोन को सबसे पहले हम नीचे उतारते हैं, इसको सेफ रखते हैं और उसके बाद फिर हम जाते हैं और मज़ीद इस एरिया को एक्सप्लोर करते हैं, बल्कि इस लेक को एक्सप्लोर करते हैं। तो ये ड्रोन नीचे आ चुका है। यहाँ पर लोग दूर दूर से आते हैं, यानी यूके के तकरीबन हर रीजन से यहाँ पर लोग आते हैं पिकनिक करने के लिए। तो काफ़ी रश भी रहता है। तो दूसरी एक बात यह है कि एक चीज़ का ख्याल रखें कि खाना अपने साथ आप लेके आएँ, क्योंकि यहाँ पर खाने के बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, ख़ास तौर पे हलाल जो ऑप्शंस हैं वो थोड़े से प्राइसी हैं, थोड़े महंगे हैं।
तो इसलिए बेहतर है कि खाना आप अपने साथ ले आएँ, जो स्नैक्स वगैरह हैं वो भी अपने साथ ले आएँ, ड्रिंक्स ले आएँ, तो आपका जो यहाँ पर विज़िट है बहुत ही ज़बरदस्त होगा। चलें चलते हैं, मैं चलता हूँ, देखता हूँ कि और क्या एक्टिविटीज़ हैं, क्या लोग कर सकते हैं यहाँ पर। तो बहरहाल वेरी नाइस प्लेस। अच्छा, यहाँ गाँव का ना अपने कुत्तों वगैरह का बहुत ज़्यादा होता है, पेट्स को बहुत लेकर आते हैं। तो यहाँ पर हर फैमिली के साथ बच्चे हों ना हों लेकिन पेट्स लाजमी होते हैं। तो सामने देखें लोग अपनी अपनी जो बोट्स हैं, कश्तियाँ हैं, या वो सेलिंग बोट्स होती हैं बेसिकली, वो भी लेकर आए हुए हैं, सर्फिंग बोट्स जिसे कहते हैं। तो उस पर सर्फिंग भी कर रहे हैं। सर्फिंग तो बेसिकली नहीं होती लेकिन जस्ट बोट्स को लेके जाते हैं सामने इस लेक में। और अच्छा, लेक के बीच में वो सामने अगर देखें तो कुछ एक बिल्डिंग बनी है, आई डोंट नो क्या है, कोई मुझे लगता है टूरिस्ट के हवाले से ही कोई बिल्डिंग होगी, लेकिन वहाँ तक भी बोट्स जा रही हैं। और इस तरफ देखें ये बोट्स हैं, ये सामने ये डॉक्स बनी हुई हैं, यहाँ पर बोट्स खड़ी होती हैं, यहाँ से लोगों को लेके जाती हैं और फिर पूरे दूर तक जाती हैं। मेरे ख्याल में 1 घंटे का या इससे ज़्यादा का ट्रैवल करती हैं और वापस फिर इसी जगह आती हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त प्लेस है, बहुत ही नाइस, पीसफुल है और बिज़ी भी है। लोग यहाँ आए हैं, एंजॉय कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ। वेदर भी नाइस है आज। मज़े की बात यह है कि आज का जो वेदर है ना वो बहुत नाइस है, ठंड बिल्कुल भी नहीं है, धूप निकली हुई है। और इसी वजह से आप देख सकते हैं कि लोगों की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर अपनी फैमिलीज के साथ आए हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं वेदर को भी और इस खूबसूरत एरिया को भी। तो गाइस फाइनली मैं भी इस पानी में उतर आया हूँ और हिम्मत कर ही ली मैंने। ज़्यादा ठंडा नहीं है, हालांकि यूके में आमतौर पर ऐसा होता है कि जब आप किसी पानी में जाए ना, किसी भी लेक पे, किसी रिवर पे, तो पानी बहुत ठंडा होता है। लेकिन आज वेदर यहाँ पर बहुत अच्छा है, तो इस वजह से 1 मिनट प्लीज़, गिव मी 1 मिनट। तो यहाँ पर वेदर जो है वो आज गर्म है, इतना ठंडा नहीं है। तो इस वजह से जो पानी है ना वो भी बस मुनासिब है, ऐसा बहुत ठंडा पानी नहीं है। तो इस वजह से मैंने सोचा इस मौके से फ़ायदा उठाते हैं और पानी में उतरते हैं, एंजॉय करते हैं पानी को भी। लेक डिस्ट्रिक्ट एक्चुअली एक बहुत ही बड़ा एरिया है। लेक डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे एरियाज़ हैं, बहुत सारे ऐसे पिकनिक पॉइंट्स हैं जहाँ के आप जा सकते हैं, फैमिलीज़ जाती हैं, वहाँ पर अपना टाइम स्पेंड करते हैं। बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं यहाँ पर, बोटिंग होती है, स्विमिंग होती है, इसके अलावा हाइकिंग होती है, पहाड़ों पे आप हाइकिंग कर सकते हैं और बहुत कुछ, यानी बहुत ही मज़े का एरिया है लेक डिस्ट्रिक्ट। तो अगर आपको आइडियाज़ चाहिए अपने फैमिली डे आउट के लिए तो लेक डिस्ट्रिक्ट के पॉइंट्स जो हैं, लेक डिस्ट्रिक्ट के डिफरेंट एरियाज़ सर्च करवाएं। यहाँ पर आपको बहुत अच्छे ऐसे ऑप्शंस मिलेंगे जहाँ के आप एक बहुत ही अच्छा फैमिली डे आउट कर सकते हैं। इस वक्त तकरीबन शाम का वक्त हो गया है, लेकिन ये जो बादल आए हुए हैं ना, इस वजह से ये आपको अंधेरा लग रहा है। सूरज जो है वो सनशाइन अभी जो सनसेट है वो काफ़ी देर से होगा, वो रात को तकरीबन 10 बजे होगा। तो इस वक्त तकरीबन आप समझ लें असर का वक्त है, आफ्टरनून से थोड़ा सा लेट आफ्टरनून है। तो यहाँ बादलों की वजह से थोड़ा अंधेरा है, लेकिन अदरवाइज़ जो यहाँ का वेदर है वो बहुत नाइस है। मैं इस वक्त पानी के अंदर खड़ा हूँ और ये पानी जो है ना पेबल है इसके नीचे, यानी कि रॉक्स हैं इसके नीचे, और रॉक्स की वजह से इतनी आसानी से जो है ना आप वॉक नहीं कर सकते इसमें, लेकिन फिर भी बहुत ही मज़े का है। लोग तो इसके अंदर स्विमिंग भी कर रहे हैं, वो सामने मेरे बैकग्राउंड पे देखें तो आपको लोग स्विमिंग करते हुए भी नज़र आएंगे, लेकिन मैं स्विमिंग नहीं कर रहा क्योंकि मैं व्लॉग बना रहा हूँ। तो मैं आपको दिखाता हूँ पानी, ये देखें नीचे, ये मैं खड़ा हूँ पानी में और कितना क्लियर पानी है। बहुत ज़्यादा क्लियर भी नहीं है लेकिन अच्छा पानी है, मतलब गंदा नहीं है। मुझे नीचे ना रॉक्स भी नज़र आ रही हैं, ये आप देखें, ये रॉक है और क्लियर पानी है। यहाँ पर डक्स बहुत ज़्यादा हैं, ये आप सामने देखें, बहुत ज़्यादा डक्स हैं जो कि पानी में हैं। लोग इनको जो इनका जो फूड है वो भी डाल रहे हैं। इसके अलावा लोगों के पेट्स जो डॉग्स हैं वो भी उतरे हुए हैं पानी में। तो एक बहुत ही प्रॉपर फैमिली एटमॉस्फेयर है यहाँ पर। अगर मैं आपको आसपास दिखाऊं, वो सामने देखें, सारे पहाड़ हैं आसपास और ये बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं।
और सारे पहाड़ ग्रीन हैं इस वक्त, क्योंकि गर्मियों का मौसम है। बहार अभी गुजरी है, बल्कि बहार ही है, तो इस वजह से तो प्रॉपर एंजॉय चल रहा है कैस्पिक के एरिया में। लेक डिस्ट्रिक्ट में आपको चांस मिले तो लेक डिस्ट्रिक्ट का चक्कर ज़रूर लगाएं, फैमिली के साथ आएं। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पर आप जा सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं। तो मैं इस वक्त पानी में खड़ा हूँ, ये देखें, मैं पानी में हूँ, इस वक्त पानी में खड़ा हुआ हूँ। अच्छा, मज़े की बात ये, लोग यहाँ बोटिंग भी कर रहे हैं। लोग जो अपने साथ छोटी छोटी बोट्स लाए हैं, सेलिंग बोट्स या सर्फिंग बोट्स, वो भी अपने साथ लेके पानी में गए हुए हैं। कुछ लोग स्विमिंग कर रहे हैं। यहाँ का पानी इतना ज़्यादा गहरा नहीं है, इस वजह से लोग ना दूर तक स्विमिंग करने के लिए गए हुए हैं। और साथ ही साथ जो बड़ी बोट्स हैं, जो कि लोगों से जिसका टिकट ख़रीदना पड़ता है, वो टिकट लेके भी लोग बोट्स में दूर दूर तक जा रहे हैं, क्रूज़ कर रहे हैं इस लेक में। तो बहुत ही मज़े का एरिया है, मज़ा आ रहा है। आसपास जो पहाड़ है ना, उनको देख के तो और ज़्यादा मज़ा आ रहा है, क्योंकि उससे इस लेक की जो खूबसूरती है उसमें और इजाफा हो रहा है, आसपास के पहाड़, आसपास की ग्रीनरी की वजह से। ये आप इस तरफ देखें, कितने बड़े बड़े यहाँ पर दरख्त हैं, और ये बीच में टूरिस्ट कोई बिल्डिंग है। यहाँ मेरे ख्याल में बोट्स जाती हैं, और इसके अलावा अगर बोट्स के लिए आप टिकट वगैरह लेना हो तो वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं। तो ओवरऑल वेरी नाइस प्लेस। तो गाइस, ये था हमारा आज कैस्पिक लेक डिस्ट्रिक्ट का टूर। आई होप कि मेरे साथ साथ आपने भी एंजॉय किया होगा। मैंने तो बहुत एंजॉय किया। तो अब हम यहाँ से निकलते हैं, चलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। टाइम भी हो रहा है इस वक्त 5:30 बज रहे हैं, और हमारे पास हैं अभी 3-4 घंटे। तो हो सकता है कि हम लेक डिस्ट्रिक्ट में ही किसी और एरिया को भी एक्सप्लोर कर लें। यस तो हो सकता है कि हम किसी और एरिया को एक्सप्लोर करें, और अगर नहीं तो फिर हम यहाँ से चलेंगे अपने घर की तरफ। तो बहरहाल यहाँ से निकलते हैं, और आपसे मिलूँगा अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। जाते जाते मैंने सोचा क्यों ना आपको कैस्पिक के इस जगह के कुछ ड्रोन शॉट्स दिखा दूं कि ऊपर से बर्ड आई व्यू से ये जगह कैसी लगती है। आप एंजॉय करें इन शॉट्स को, और आपसे मेरी मुलाकात होगी अपने किसी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।